हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर रिव्यूज़ की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के हमारे क्वेश्चन 2017 यूपी टेट में आए हुए ईवीएस के क्वेश्चंस हैं जो इस प्रकार हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन सेकंड केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एंड ऑप्शन थर्ड केंद्रीय जल आयोग एंड ऑप्शन फोर सर्वे ऑफ इंडिया। तो हमारा जो यह पेपर है इसमें से अधिकांश क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे कि हमने पहले कर रखे हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो 2021-22 में हमारा पेपर हुआ था उसमें अधिकांश क्वेश्चन यहीं से आए थे। चलिए, फिर भी कुछ क्वेश्चन अलग हैं, फिर से देख लेते हैं। जो आए हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। आप देख लेंगे आपको आता है कि नहीं आता है, याद है कि नहीं याद है अभी। ठीक है, कितना आप याद कर पाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन सेकेंड, यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं देंगे। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कि अवस्थित है। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है इसमें से आपको बताना है। सिसिली में, हवाई में, एंडीज में, राकीज में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन हमको लगेगा कि इस पर आपको थोड़ा सी चर्चा करना है तो हम उस पर चर्चा करेंगे, बाकी उस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है 30 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चन को करना। 30 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चन को करना। 30 मिनट से अधिक हमको समय नहीं देना है इस पर अभी, क्योंकि हम एक्सप्लेन भी कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। क्या? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, इसको भारत में ब्रह्मपुत्र नदी को के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि इस प्रकार है। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होता है? बताइए। शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, मांसाहारी या शाकाहारी? तो इस पे हम चर्चा पहले कर चुके हैं, इसलिए इस क्वेश्चन पे हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इसका राइट आंसर होगा मांसाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इस प्रकार है। वायुमंडल क्या प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, सबसे जो पृथ्वी के नज़दीक है, यह भी क्वेश्चन रिपीटेड है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं? हाँ, इसको ये क्वेश्चन नया है, ये क्वेश्चन नया है, तो इस पर हम थोड़ा सा एक बार चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं, थोड़ा समय देंगे इस पर कि जो हमारे सुरक्षा परिषद होती है संयुक्त राष्ट्र में, उसकी टोटल 15 सदस्य होते हैं। कितने? टोटल 15 सदस्य। इन 15 सदस्यों का डिवीजन ऐसे किया जाता है। ठीक है, इधर ये होते हैं अस्थायी सदस्य, इधर होते हैं अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? 5। और अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? 10। इनका चुनाव हर दो दो साल के लिए होता है, दो साल के लिए होता है। ठीक है, लेकिन ये हमारे अस्थायी सदस्य हैं, इनके पास वीटो का अधिकार होता है। तो इनमें कौन कौन से देश शामिल हैं इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो इनमें जो शामिल हैं हमारा है, पहले एक नंबर पे अमेरिका है। आप सुन लीजिए, अमेरिका है, चाइना है, रसिया है, फ्रांस है एंड इंग्लैंड है। ठीक है, और इसमें जो हमारा क्वेश्चन पूछा था कितने सदस्य स्थायी हैं, तो 5 सदस्य स्थायी हैं। भारत हमारा अस्थायी सदस्य है, बिल्कुल अभी तक अस्थायी सदस्यता इसको भारत को नहीं मिली है। हमारा अस्थायी सदस्य में भारत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इस प्रकार है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? हाल ही में आपने पूछा है कि किस राज्य में अवस्थित है। पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान एंड असम। ठीक है, सरिस्का सरिस्का किस में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो हमारा राजस्थान। सरिस्का हमारा किस में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, गुजरात में क्या है? गिर। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, गिर। पश्चिम बंगाल से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो जो चीज़ें हैं पूछी जाती हैं, जो पूछी गई हैं, उनको मैं बार बार आपको रिवाइज कराऊंगा। जैसे आर्सेनिक द्वारा सबसे ज़्यादा प्रदूषण पश्चिम बंगाल में, दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इस प्रकार है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत इजी भी कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं। मतलब नहीं होता है सस्ता और टिकाऊ ऐसा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और सबको एक बार में याद भी हो जाता है, क्योंकि और ऑप्शन इससे वो ऑप्शन एकदम अलग ही रहता है, नेचुरल ऑप्शन रहता है। एटीपी, डीएनए, आरएनए, ये सब देखेंगे एक तरह का लगेगा, लेकिन जो हमारा सूर्य है वो अलग ऑप्शन ही दिख रहा है और इसका आंसर ही हो जाता है ऑड वन आउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इस प्रकार है। एक मार्क क्या है? एक मार्क का संबंध इसमें से क्या है? गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से, उत्पादन से। बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आपकी उससे। चलिए, ये भी आसान क्वेश्चन है, इस पर ज़्यादा समय नहीं देंगे, बताइए जल्दी से। हाँ, इसका संबंध किससे है? गुणवत्ता से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इस प्रकार है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है। देखिए पहले ही हमने इसका भी चर्चा ही किया था और वह क्वेश्चन आ ही गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। अच्छा दोस्तों, बिहार सॉरी पश्चिम बंगाल।
अच्छा दोस्तों, यहाँ बिहार है, बिहार से एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। किसको? कोसी नदी को। उत्तर प्रदेश के बारे में आप सब जान ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश स्टेट हम कर ही रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश जान ही रहे हैं। एमपी के बारे में टाइगर स्टेट कहा जाता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि इस प्रकार है। 131, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। आपको बताना है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है वो किस सन में पारित किया गया था। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड, 1972। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि इस प्रकार है। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन एंड स्टेरिलाइजेशन है ऑप्शन, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इसका राइट आंसर आप बताएंगे। हाँ तो देखिए इसमें क्या होता है कि दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को, हाँ इसका किण्वन कहा जाता है, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन थर्ड इसका राइट सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि इस प्रकार है। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया था? चलिए ठीक है, एक बार चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये चीज़ें बहुत आती हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है। जर्मनी से क्या है? आपातबंद। यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके से क्या लिया जाता है? विधि का शासन, ठीक है, वही यूके मतलब इंग्लैंड, ब्रिटेन। यूएसए से मौलिक अधिकार, और ये हमारा मौलिक कर्तव्य की बात किया गया है तो यूएसएसआर, इसको आप रूस कह सकते हैं, इस समय वर्तमान समय में रूस कह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि ध्रुव तारा कहा जाता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी तारे को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं 135वें क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा आज का 15वां क्वेश्चन है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। अच्छा एक चीज़ आप बताइए कि हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ यानी कि टाइगर, ठीक है। इससे पहले क्या हुआ करता था? इससे पहले क्या हुआ करता था? तो इससे पहले हमारा शेर हुआ करता था, ठीक है। 1973 में प्रोजेक्ट आया, ये प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। तो बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु हो गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि इस प्रकार है। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें समय नहीं लेंगे। उत्तराखंड में, कि जब केरल में आपको बता दिए, इसी तरह बताई जाती है क्या? शांत घाटी, ये फूलों की घाटी है, वो शांत घाटी कही जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ थे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि इस प्रकार है। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? बताइए। इसका तो आप राइट आंसर दे ही देंगे, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 206। लेकिन हमको बताइए शिशु में कितनी होती है? शिशु में, बच्चे में लगभग 300 से अधिक होती है, 300 से अधिक हो जाती है, मोर देन 300, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा इस चीज़ को कि बच्चों में अधिक होती है, बड़ों में कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि इस प्रकार है। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या, वो क्वेश्चन रिपीटेड, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इस प्रकार है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में, नागासाकी में। नागासाकी और हिरोशिमा, दो नगर आपको याद रखने हैं, जिसपे क्या 1945 में किसने, अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, ठीक है। ये दोनों शहर कहाँ पड़ते हैं? जापान में पड़ते हैं, क्या? जापान में पड़ते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, एम्स्टर्डम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि इस प्रकार है। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण में ऑक्सीकरण एवं का अपचयन होता है। का ऑक्सीकरण, यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे एक हमको ये फिल इन द ब्लैंक्स भी है, यहाँ पे है डैश है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सारे सामने हैं, आप इसका राइट आंसर दीजिए, जल्दीबाजी नहीं, इसका सही आंसर दीजिए क्योंकि वो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 139 है इसका ऑप्शन है, जल और NADP आर सेकेंड NADPH2CO2 जल CO2 और ये NADPH2। बताइए इनमें से राइट आंसर क्या होना चाहिए आपकी नज़र में? इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? प्रकाश संश्लेषण यानी कि क्या? फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल बताइए, बताइए, बिल्कुल बताइए, आप लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? यहाँ पूछा है फोटोसिंथेसिस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, ठीक। फोटोसिंथेसिस के प्रकाशीय चरण की बात कहा है इसने। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। चलिए आपने इसका राइट आंसर दे दिया होगा, इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ क्या होगा। देखिए प्रकाश संश्लेषण के चक्रीय चरण, प्रकाशीय चरण के दौरान जल का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है, एवं अपचयन का मतलब रिडक्शन, ठीक है।
NADP का अपचयन होता है, ठीक है, और जल का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान रखिएगा फोटोसिंथेसिस की आपको ओके। एलपीजी के संदर्भ में इनमें से क्या सत्य नहीं है, आपको ये बताना है कि एलपीजी के संदर्भ में इनमें से क्या सही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, यह एक स्वच्छ ईंधन है। स्वच्छ तो है भाई, हमको नहीं बताना है, ध्यान रखिएगा, नहीं बताना है, स्वच्छ तो है। यह उच्च ऊष्मीय मान का है, बिल्कुल सही बात है। यह नीले ज्वाला के साथ जलता है, यह भी सही है। यह मिथेन उत्सर्जन करने वाला है, यही गलत है भैया, क्योंकि यह मिथेन उत्सर्जन नहीं करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इस प्रकार है 141। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज एक रचना है, यह किसकी रचना है? द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज यह किसकी रचना है? अरस्तु की, चार्ल्स डार्विन की, मेंडल की, रॉबर्ट हुक की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? चार्ल्स डार्विन, ठीक है। मेंडल को याद रखिए, मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए थे? मटर के पौधे पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने, थोड़ा यहाँ से भी ध्यान रखिए, सेल की खोज की थी, यानी कोशिका खोज की थी। किसको की थी? 1665 ईस्वी में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इस प्रकार है। मकर रेखा क्या है? मकर रेखा है इनमें से किस, वो मेन रूप से इसका क्वेश्चन का ये पूछा है कि अक्षांश आपको बताना है। क्या अक्षांश किसका? मकर रेखा का, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री साउथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, हेग, न्यूयॉर्क, पेरिस? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना बार बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेग। हेग क्या है, कहाँ है? नीदरलैंड। क्या है? नीदरलैंड, ठीक। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस प्रकार है। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? देखिए यह भी क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ था, और इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है पुष्कर मेला। पुष्कर मेला इनमें से कहाँ लगता है? पुष्कर मेला इनमें से कहाँ लगता है? ऑप्शन ए जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। इनमें से आपको बताना है कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है। कहाँ लगता है पुष्कर मेला, कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन ए जयपुर, सेकंड उदयपुर, जोधपुर एंड अजमेर। तो आपने, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी कि अजमेर। अजमेर कहाँ स्थित है भाई? अजमेर कहाँ स्थित है दोस्तों, बताइए। अजमेर हमारा किस राज्य में पड़ता है? राजस्थान में। क्या पड़ता है? राजस्थान में, ठीक है। और ये किसके लिए फेमस है? पशु के लिए। पशु के लिए मतलब किस किस पशु के लिए? ऊँट के लिए, ठीक, ऊँट के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ वैसे एक चीज़ और बता दीजिए कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? वो लगता है सोनपुर में। कहाँ? सोनपुर। सोनपुर कहाँ है? बिहार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस प्रकार है। निम्नलिखित पैरावैंगनिक किरणों में से कौन अधिक हानिकारक है? देखिए पैरावैंगनिक किरणें जो हमारे वायुमंडल से आती तो हैं, लेकिन हमारी ओजोन परत जो है हमारी वायुमंडल में उसको आने से रोकती है, हानिकारक कणों को वो परावर्तित कर देती है, इसलिए ओजोन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हमसे पूछा है क्वेश्चन मेनली कि इसमें 3 तरह के ओजोन पाई जाती हैं, ठीक है। इनमें से सबसे खतरनाक कौन सा है? सबसे खतरनाक होती है जो बड़ी होगी, और यूवीसी, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलते हैं हमारा इस तरह से है। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक नहीं है, सॉरी, ठीक है ना, जो नहीं पूछा है, नहीं यानी कि जैविक है। जब अजैविक नहीं है तो जैविक होगा। दो ही घटक होते हैं जैवमंडल के, अजैविक है तो जैविक, ठीक। तो इसमें से जैविक कौन सा है? जैविक मतलब प्रोटीन तो होगा नहीं, मृदा तो होगी नहीं, फास्फोरस तो होगा नहीं, तो होगा क्या? कवक। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इस प्रकार है। गिर शेर परियोजना अवस्थित है, देखिए हमने पीछे चर्चा किया था इसके बारे में, और ये क्वेश्चन आ ही गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। और यहाँ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में क्या है? बांदीपुर, सॉरी बांदीपुर नहीं, बांदीपुर तो कर्नाटक में है। उत्तर प्रदेश में एक, हाँ एक ही है, ध्यान रखिएगा उसको, दुधवा। ये बहुत पूछा जाता है, दुधवा, ठीक। मध्य प्रदेश में तो टाइगर स्टेट ही है, बहुत सारे हैं, कूनो, ये वो सब, बांधवगढ़, माधवगढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इस प्रकार है। WWF का आशय क्या है? यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसका बोला जाता है, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। गंगा नदी निकलती है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है भाई? सबको पता है, गंगा नदी सब निकलती है। गंगा नदी के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं, ठीक है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई कितनी है?
लगभग 2514 ऐसे कुछ है। एग्जैक्ट हमको याद नहीं आ रहा है, 2500 समथिंग है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। फिर ये गंगोत्री हिमालय ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, गंगोत्री से निकलती है। ठीक, चलिए तो आज की श्रृंखला में बस इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। अभी तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए। जो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू।